कैसे आप लोग, आज हम पढ़ेंगे चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन नास्तिक दर्शन। अभी तक हमने जितने दर्शन पढ़े वो क्या थे? आस्तिक। और ये क्या है? नास्तिक। तो एक बार डिफरेंस रिकॉल कर लेते हैं कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो ईश्वर को, वेदों को प्रमाण मानते हैं, जबकि नास्तिक क्या होता है? ना तो ईश्वर को प्रमाण मानता है, ना तो वेद को मानता है, ना आत्मा को मानता है, ठीक है, ना पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो ये डिफरेंस है नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, लेक्चर ऑन पदार्थ विज्ञान में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चारवाक दर्शन पढ़ते हैं। तो चारवाक दर्शन क्या है? एक नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक कहने से आपको पता चल गया होगा कि ईश्वर और वेदों में कोई विश्वास नहीं है, या फिर कोई आत्मा को नहीं मानता है, या फिर पुनर्जन्म को नहीं मानता, ठीक है। तो एक प्रकार का ये नास्तिक दर्शन है। इसका पर्याय क्या है? इसका लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकायत दर्शन, ठीक है। और इसको बृहस्पति दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य बृहस्पति। इसको भौतिकवाद और वैतंडिक दर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आचार्य बृहस्पति। अब इसका परिचय देख लेंगे कि चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोके अप आयता लोकायता, लोगों में प्रचलित होने से इसे लोकायत कहा जाता है। लोकायत का अर्थ है इहलौकिक या भौतिकवाद भी है। अब लोकायत का मतलब क्या है? इहलौकिक या भौतिकवाद। अब इहलौकिक का मतलब क्या होता है समझेंगे। एक होता है इहलोक, एक होता है परलोक। परलोक का मतलब स्वर्ग से रिलेट कर सकते हैं। इहलोक का मतलब जो पृथ्वी पे है, हमारे जो अभी इस समय धरती पे है, इसको क्या बोलते हैं? इहलोक। और परलोक क्या होता है? जो स्वर्ग वगैरह होता है। तो लोकायत हमारे इहलोक पे भरोसा करता है, मतलब जो पृथ्वी पे है। इसको स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, स्वर्ग को मानता भी नहीं, ईश्वर को मानता भी नहीं। तो ये इहलौकिक है, ठीक है। अब चारवाक दर्शन का संप्रदाय आनंद और सुख भोग का संप्रदाय था। चारवाक शब्द का अर्थ है चारु वाक, अर्थात मीठी बोलने वाला, ठीक है। अब इसके कर्ता कौन है? तो आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति चारवाक दर्शन के आचार्य। तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे, पर वह चारवाक मत के एकमात्र अंतिम दार्शनिक नहीं थे। मतलब वो अकेले इस दर्शन को मानने वाले नहीं थे, इनके साथ बहुत सारे ऐसे जो नास्तिक व्यक्ति थे जो इस दर्शन के समर्थन में थे, ठीक है। चारवाक वृत्ति के अनेक आचार्य हुए थे, ठीक है। तो इसके अन्य आचार्यों में कौन कौन थे? जैसे अजिता हो गया, पूर्णा, कश्यपा, संजय इत्यादि। ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो इस दर्शन के समर्थन में थे या इस दर्शन को मानते थे। तो चारवाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। अब चारवाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले क्या है? सुखवाद। तो एक चीज़ याद रखना कि क्या है, जब तक जीना है सुख से जीना है। इसका क्या मानना है कि जब तक जियो सुख से जियो। अगर अपने पास धन ना हो तो उधार लेकर घृत पीना। घृत पीना का मतलब ये नहीं कि घी पीना है, इसका मतलब ये है, अर्थात दूसरे से उधार लेकर मौज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरे से उधार लेकर मौज करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर के जलकर भस्मीभूत हो जाने के बाद क्या होता है कि मृत्यु के बाद अगर एक बार शरीर जल के अगर भस्मीभूत हो गया तो शरीर को किसी ने पुनः वापस आते नहीं देखा है, ठीक है। तो एक बार अगर मर गए तो सब कुछ खत्म। इसलिए जब तक जीना है मौज करके जियो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोगों से उधार लो, ऐसा इस दर्शन का कहना है, मेरा नहीं, ठीक है। अर्थात जब तक जीना है मृत्यु से बिना डरे अपने जीवन को प्रसन्नचित्त होकर जियो। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरों को दुख देकर जियो, दूसरों को दुख भी नहीं देना है और प्रसन्नचित्त होकर जीना है। ये इस दर्शन का सिद्धांत है। इसके बाद अभी इस दर्शन का सिद्धांत कैसे है ये आगे समझेगा कि ऐसा इस दर्शन का क्यों मानना है, ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है। ये आगे अपन जब लास्ट में जब सारे सिद्धांत अपन पढ़ लेंगे तब आप अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा इसका क्यों कह रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रमाण वर्जन। अब चारवाक दर्शन ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने सिर्फ किसको माना है? प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष मतलब ठीक से समझ लो कि प्रत्यक्ष का मतलब होता क्या है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रति अक्ष। अक्ष का मतलब क्या होता है? इंद्रिय। जो हमारे इंद्रियों के सामने है, जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम स्पर्श कर सकते हैं, जो हम सूंघ सकते हैं, जो हम टेस्ट कर सकते हैं, ये सब किस में आएगा? प्रत्यक्ष में, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थों को सत मानता है। जो हम अपने इंद्रियों से जान सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं या फिर स्पर्श कर सकते हैं, उनको ही सत्ता, उनकी ही सत्ता मानता है, उनको ही सत्य मानता है। बाकी सबको क्या मानता है? अन्य सभी पदार्थों को असत मानता है, उसकी सत्ता को नहीं मानता, सबको झूठ मानता है।
इसने कभी नहीं ईश्वर को देखा है, न कभी आत्मा को देखा है, इसलिए ईश्वर की और आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं करता। इसके सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो प्रत्यक्ष है उसी को मानता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण याद रखो, इस दर्शन का सारे सिद्धांत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है, इसका एक ही सिद्धांत माना इसने, क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। चार्वाक दर्शन ने अनुमान प्रमाण को नहीं मानता, कहता है कि अनुमान से केवल संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम प्रमाण नहीं मान सकते। वस्तु स्थिति का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही हो सकता है। देखो, अब इसके लिए एक तर्क देता है। क्या तर्क देता है कि धुएं को देखकर हम केवल अग्नि होने की संभावना को उत्पन्न कर सकते हैं। सपोज कहीं पे धुआं है, सपोज यहाँ पे धुआं है, ठीक है, कहीं हमने धुआं देखा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे अग्नि होगी। लेकिन अग्नि के उपस्थित होने का प्रमाण तो केवल अग्नि के समीप प्रत्यक्ष जाकर ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर प्रमाण चाहिए तो उसके समीप जाना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष जाना ही पड़ेगा, हमें अपने इंद्रियों से देखना ही पड़ेगा, तभी उसका हमको प्रमाण मिलेगा। इसलिए अनुमान प्रमाण को नहीं मानता। मतलब तुमको अगर अनुमान को सिद्ध करना है तो प्रत्यक्ष का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष को ही मानता है, इसलिए अनुमान को नहीं मानता। कि अनुमान भी किस पे आधारित है, प्रत्यक्ष पे। ठीक है, इसलिए अनुमान प्रमाण को मानता है। उसके बाद चार्वाक दर्शन और महाभूत। तो चार्वाक दर्शन ने केवल 4 महाभूत को माना, ऐसे याद करना है, 4 से चार्वाक, 4 से 4 महाभूत। ठीक है, तो 4 महाभूत को माना है और स्वीकार किया। कौन कौन सा नहीं माना याद रखना है, तो आकाश को नहीं माना। ठीक है, तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु को इसने माना है। और चार्वाक दर्शन के अनुसार आकाश नामक कोई महाभूत नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतः आकाश को नहीं माना गया है। ठीक है, तो एक ही चीज़ याद में कि प्रत्यक्ष याद रखना। तो आकाश को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, इसलिए उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको आकाश को नहीं माना है। ठीक है, पृथ्वी को देख सकते हैं हम, जल को देख सकते हैं, तेज को देख सकते हैं, वायु को महसूस कर सकते हैं स्पर्श इंद्रिय से अपने। ठीक है, इसलिए सबको माना है, लेकिन आकाश को नहीं माना है। ठीक है, अगला दर्शन भी हमारे प्रत्यक्ष पे ही आधारित है, तो इसलिए प्रत्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है चार्वाक दर्शन के लिए। तो चार्वाक दर्शन और आत्मा। अब आत्मा के बारे में क्या कहता है चार्वाक दर्शन? तो चार्वाक दर्शन आत्मा को नहीं मानता। हमने पहले बात हो चुकी है, आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, या फिर पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करता। तो आत्मा को नहीं मानता। चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो चैतन्य है, जो चेतनता है, जो बॉडी में दुख, दर्द, सुख होता है, ये आत्मा का गुण नहीं है। ये किसका गुण है? चैतन्य जो है शरीर का गुण है। चार्वाक दर्शन मानता है ये सब शरीर का गुण है। इसके सिद्ध करने के लिए चार्वाक दर्शन यह तर्क देता है। अब इसके लिए इसने तर्क भी दिए, लॉजिकल रीजनिंग भी दी है। क्या बोलता है कि जब तक शरीर है तब तक चेतना है, शरीर के ना रहने पर कोई चेतना नहीं रहती। मतलब जब तक हमारा शरीर है तब तक ही हमको दुख रहता है, दुख होता है, सुख होता है। और जब हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है तो हमको ना तो सुख होता है, ना तो दुख होता है, ना तो कोई पेन होता है। तो इसका तर्क देता है। या फिर एक और तर्क देता है। क्या बोलता है? आत्मा के ऊपर एक तर्क देता है कि जिस प्रकार जो हमारा पान, कत्था, सुपारी और यहाँ पे चूना होना चाहिए, सोना नहीं, चूना, इन सब का जब संयोग होता है तो उसमें क्या होता है? लाल रंग नहीं होता है। मतलब कि जब इनका संयोग नहीं होता है, जब एक आपस में एक साथ रहते हैं तो उसमें लाल रंग नहीं होता है। लेकिन जब इनका संयोग हमारे मुँह में होता है तो इससे एक लाल रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो खाते टाइम मुँह में यह लाल रंग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जब 4 महाभूतों का विशिष्ट संयोग होता है तो उससे क्या होता है? शरीर में चेतना उत्पन्न होती है। हम सुख, दुख या फिर वेदना को जान पाते हैं। कब? जब हमारे 4 महाभूत का संयोग होता है शरीर में। ठीक है, जिस प्रकार पान, कत्था, सुपारी और चूने से मुख में लाल रंग उत्पत्ति, उसी प्रकार इस 4 महाभूत के संयोग से हमारे शरीर में क्या होता है? चेतना उत्पन्न होती है। इसके बाद चार्वाक दर्शन और ईश्वरवाद। तो ईश्वर के बारे में क्या कहता है कि चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ईश्वर को, यहाँ पे ईश्वर होना चाहिए, ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देख नहीं सकते, इसलिए ईश्वर को प्रमाण को नहीं मानता। तो इसका सब कुछ किस पे बेस है? प्रत्यक्ष पे। अभी तक ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तर्क क्या देता है ईश्वर के बारे में कि चार्वाक का मत है कि बीज से अंकुर के उत्पन्न होने में ईश्वर की भूमिका को नहीं माना जा सकता। अब इसने एक बीज का उपज को बताया है कि जिस प्रकार किसी धरती में बीज जो पड़ा होता है वो जर्मिनेशन होता है उसका, तो ऐसा अन्य का मानना है कि वो ईश्वर के द्वारा होता है। पर चार्वाक दर्शन क्या बोलता है कि ईश्वर नहीं, जो बीज होता है वो, उसमें जो अंकुर की उत्पत्ति होती है वो मिट्टी और जल के संयोग के पश्चात स्वभाव से होती है। तो ये स्वभाव को मानता है कि अंकुर की उत्पत्ति किससे होती है? एक तो मिट्टी जल के संयोग से और उस बीज का स्वभाव से होती है। ठीक है, ईश्वर के द्वारा नहीं होती। ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है चार्वाक दर्शन। इसके बाद अब स्वभाववाद क्या होता है? तो ये देखेंगे कि यकृत
छाववाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है, कि जगत क्या है, एक संयोग है और इसमें या वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता। अब इसका मतलब क्या है कि जगत एक संयोग से बन गया है, ठीक है। अब अन्य दर्शन क्या बोलते हैं कि जो जगत की उत्पत्ति किसने की है, तो आचार्य ब्रह्मा जी ने की है, हमारे ब्रह्म ईश्वर या फिर ब्रह्मा ने या ईश्वर ने करी है। लेकिन ये क्या मानता है कि एक संयोग मात्र है, इस संयोग से सृष्टि की या फिर जगत की उत्पत्ति हुई है, किसी के नियम को नहीं मानता, ठीक है। और भी क्या है नियम में, और लोग क्या मानते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, एक शरीर से आत्मा निकल के दूसरे के बच्चे में जाके फिर से जन्म को प्राप्त होती है, इस प्रकार मानते हैं। लेकिन ये दर्शन है इसका बिल्कुल विरोध करता है, इसको नहीं मानता। तो ये बोलता है कि एक स्वभाव है, स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम व व्यवस्था को नहीं मानता, ठीक है। तो स्वभाववाद क्या है कि जगत की उत्पत्ति में नियम व व्यवस्था को नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं मानता कि ये आत्मा यहाँ से निकल के वहाँ जाती है, फिर वहाँ से उसका पुनर्जन्म होता है। तो ये कोई नियम और कोई व्यवस्था को नहीं मानता, ऐसी कोई व्यवस्था को नहीं मानता, परंतु केवल उसे एक संयोगवश कहा है कि एकमात्र एक संयोग है, ठीक है। और स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं के स्वाधीन मानता है, ठीक है। अब स्वभाववाद क्या है, किसी कारण को प्रतिरोध नहीं करता। अब इसके लिए एक तर्क देता है कि जैसे अग्नि में स्वभावतः उष्णता होती है तो उसका स्वभाव है, ठीक है, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो उसका स्वभाव ही है। और जल में स्वभावतः शीतता होती है तो उसको किसी ने बनाया नहीं, ईश्वर ने, उसका स्वभाव है तो स्वभाव को मानता है, ठीक है। अब स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता। तो अब ये जो इसका परिवर्तन है या फिर जल में जो शीतता है या फिर उष्णता है, उसमें अलौकिक शक्ति मतलब ईश्वर शक्ति, ऐसा अस्तित्व को नहीं मानता वो, कि ईश्वर द्वारा नहीं है, उसका खुद का स्वभाव है। इसके अनुसार परिवर्तन का कारण स्वभाव है, और किसी चीज़ में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसका भी कारण क्या है, स्वभाव है, ठीक है। इसके बाद मोक्ष के बारे में क्या बोलता है, तो अन्य दर्शन ने आपने पढ़ा होगा, तो जैसे योग दर्शन ने क्या बोला, अष्टांग योग का मोक्ष का प्रवर्तक माना है। हमारे वेदांत दर्शन ने क्या बोला है कि उस वेदांत दर्शन ने बोला है कि, तो वेदांत ने बोला है कि ईश्वर ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान से जो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। या फिर पूर्व मीमांसा में बोला है कि यज्ञ हवन तप ये सब करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग मोक्ष प्राप्ति के साधन है। तो इसी प्रकार चार्वाक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या बोलता है कि चार्वाक का कहना है कि सांसारिक जो सुख है वही स्वर्ग है हमारे लिए, और जो सांसारिक दुख है वही नर्क है, और जो मृत्यु है वो मोक्ष है। तो जो सुख है वही स्वर्ग है, जो दुख है वही नर्क है, और जो मृत्यु है वही क्या है, मोक्ष है। तो इसके लिए मोक्ष की परिभाषा क्या है, कि मृत्यु ही हमारा मोक्ष का साधन है, हमको मृत्यु ही हमें मोक्ष तक पहुंचा सकती है, क्योंकि मृत शरीर को किसी प्रकार की वेदना नहीं होती है और उसी को वही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही कहना है इसका। इसके बाद हम देखेंगे चार्वाक दर्शन और आर्य में सिमिलरिटी क्या है। तो चार्वाक दर्शन और आर्यवेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, परंतु चार्वाक दर्शन क्या प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को नहीं मानता, जबकि आयुर्वेद में अन्य और भी प्रमाण माने जाते हैं, ठीक है। अब चार्वाक दर्शन ने भी 5 में से 4 महाभूतों को स्वीकार किया है, और हमारे आयुर्वेद ने भी 5 महाभूत स्वीकार किए हैं। और आयुर्वेद में वर्णित जो स्वभाव परमवाद की तरह चार्वाक दर्शन ने क्या माना है, स्वभाववाद माना है। तो ये आयुर्वेद और चार्वाक दर्शन में सिमिलरिटी है। तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।